हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज से हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अतः जो भी छात्र 11th क्लास के हैं वे सब छात्र इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आज से प्रतिदिन 11th का क्लास चलेगा, जिससे प्रतिदिन मैं एक चैप्टर बताऊंगा और आप उसको प्रतिदिन बनाते जाइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि सभी छात्र इस चैनल से जुड़ जाएं और वे मैथ को अच्छा से पढ़ सकें। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगा, जो कि समुच्चय है। चलिए तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी आपको बताना है कि इनमें कौन समुच्चय है। तो आप कैसे पहचानिएगा कि समुच्चय है या नहीं? देखिए यहाँ दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, या आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए, कोई भी वाक्य में दिया गया वस्तु समुच्चय होता है यदि उसका संग्रह संभव हो। यदि किसी अंक या किसी भी चीज़ का संग्रह संभव है तो उसे समुच्चय कहेंगे। यदि उसका संग्रह संभव नहीं है तो समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा महीना है जो जे से शुरू होता है, अतः यह समुच्चय है। जैसे देखिए हमने लिखा है, जे से शुरू होने वाले महीना का नाम है जनवरी, जून और जुलाई, अतः यह एक समुच्चय है। यानी आप इसका संग्रह कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया था, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो कौन कौन से लेखक हैं जो प्रतिभाशाली हैं यह पता लगाना संभव नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा है कि प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। कि किसको कहिएगा प्रतिभाशाली? जिसको कहिएगा उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका था कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं कर सकते, अतः यह समुच्चय नहीं है। यानी किसको आप बढ़िया कहिएगा? जिसको अच्छा कहेंगे शायद उससे भी अच्छा है, या जिसको आप अच्छा कहेंगे वह किसी और के लिए अच्छा ना हो, अतः यह भी संभव नहीं है। इसके बाद आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह यह संभव है कि एक कक्षा में, एक क्लास में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। यानी जिसका संग्रह संभव है वो समुच्चय होगा, और जिसका संग्रह संभव नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद यह है, 5वां क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। 6ठा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। 7वां है, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। इसका इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, और विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 99 तक होगा, अतः यह समुच्चय होगा। आप इसको संग्रह कर सकते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, गबन, गोदान इत्यादि है। हम इसको जान सकते हैं कौन कौन से किताब लिखे हैं, वो बता सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। कहता है सभी संपूर्णांक, तो संपूर्णांक हम संग्रह कर सकते हैं, अतः यह भी एक समुच्चय है। यानी यह अपरिमित है, अनंत है, लेकिन हम उसको संग्रह कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय है। इस अध्याय में कौन कौन सा प्रश्न आ रहे हैं ये हमको पता है। ठीक है, इसको काउंट कर सकते हैं, अतः यह भी एक समुच्चय है। और संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन सा है, इसे संग्रह करना संभव नहीं है, क्योंकि जिसको आप खतरनाक कहेंगे हो सकता है वो किसी और के लिए खतरनाक ना हो, या यहाँ तक कि चींटी भी किसी और के लिए खतरनाक हो सकती है, अतः इसे परिभाषित करना संभव नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे कि जो बात संभव है, जिसका संग्रह करना संभव है वह समुच्चय है, और जिसका संग्रह करना संभव नहीं है वह समुच्चय नहीं है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, मान लिया A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों को उपयुक्त एलिमेंट, इसको एलिमेंट पढ़ेंगे, और डजंट एलिमेंट से भरिए। ठीक है, यानी इसमें आपको एलिमेंट और नॉट एलिमेंट आपको भरना है। तो देखिए यहाँ एलिमेंट का चिन्ह उसमें देते हैं, जैसे अगर लिखा है 5 एलिमेंट ए लिखा गया है, इसका अर्थ ए में 5 है। ठीक है, सदस्य को पहले लिखते हैं और जो समुच्चय है उसको बाद में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ आता है 5, और इसमें देखिए 5 सब ए में है ना, और तो यहाँ भरेंगे एलिमेंट, आप यहाँ एलिमेंट भर दीजिए। 8 इसमें नहीं है, और तो यहाँ क्या भरेंगे, नॉट एलिमेंट। 0 नहीं है तो यहाँ पर भी नॉट एलिमेंट भर दीजिए।
फिर 4 क्या है इसमें है, अतः यहाँ एलिमेंट पढ़ लीजिए। 2 है तो यहाँ एलिमेंट हो गया। 10 में है तो यहाँ क्या हो गया, नॉट एलिमेंट। एंड जो ए में है, एलिमेंट का मतलब सदस्य, इसका मतलब हुआ सदस्य, ठीक है। तो जो सदस्य है उसे एलिमेंट कहा जाएगा, जो नहीं हो डजंट एलिमेंट है वो सदस्य नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। ए में है, ए में होगा तो एलिमेंट भरेंगे, और ए में नहीं होगा तो डज नॉट एलिमेंट, यानी इसका अर्थ हो गया सदस्य और इसका अर्थ हो गया सदस्य नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने भर दिया है 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि 5 ए में है। 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए में नहीं है, और 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसके बाद 4 इज एलिमेंट ऑफ ए और 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, बट 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए रोस्टर का मतलब आप क्या कीजिए, उसको अंकों के रूप में लिखकर कोमा देकर लिखिए। जैसे यहाँ दिया -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, यानी -3 से लेकर 7 तक के बीच जो भी x का वैल्यू होता है उसे लिखें, कोमा के साथ लिखें। तो देखिए यहाँ कहता है x एक पूर्णांक है जो -3 से 7 के बीच में है। तो एक संख्या लिखा हो गया। देखिए बीच में क्या होता है, 0, इधर होता है 1 2 3 4 5 होता है, बढ़ते जाएगा इधर -1 -2 -3 हो गया। तो -3 से लेकर के 7 के बीच में जो आता है उन सारी संख्याओं को आपको लिखना है। तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2, यानी इस तरह कहाँ तक जाएगा, 6 तक। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने लिख दिया है, ये क्या हो गया, -2 -1 0 1 2 3, यह ए का वैल्यू हो गया। ये आपका क्या हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। दूसरा क्वेश्चन था b बराबर 1 x 6 से कम प्राकृत संख्या। 6 से कम 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो आप b बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, जैसे मैंने देखिए यहाँ लिखा है हमने। अब ध्यान से देखेंगे, सी नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। जैसे मानते हैं आप 23 लिखते हैं तो 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा। लेकिन ऐसा संख्या लिखना है जिसके अंकों का योगफल क्या आना चाहिए, 8। तो आप क्या 35 लिख सकते हैं, 53 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए मैंने संग्रह बना दिया है। देखिए 17 26 35 44, यानी 80 तक ये क्या होगा, अंकों का योगफल 8 वाला संख्या हो गया। ये आपका समुच्चय हो गया, रोस्टर रूप में आ गया। चौथा है d बराबर 1 एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। 60 का भाजक यानी आपको बताना है कौन सा संख्या है जिसके द्वारा 60 में भाग लग जाएगा। तो 1 से 2 से 3 से 4 से। तो देखिए मैंने संग्रह बना दिया है 2 3 5, यानी यहाँ देखिए 1 मिनट देख लीजिए, एक अभाज्य संख्या है जो 60 का अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, सिर्फ 2 3 और 5 है जो 60 का भाजक है। तो ये होगा 2 3 5, यानी अभाज्य संख्या लेना है। और प्राकृत संख्या का होता है तो 1 2 3 सब हो जाता है, ठीक है। अगर कहता है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षर, तो सबको अलग लिखे, TRI सबको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे देखिए हमने लिखा है, सबको अलग अलग करके लिखा है। फिर बेटर शब्द दिया था BETTER, इसको क्या कीजिए, अलग करके लिख दीजिए सबको, B, E, T, तो देखिए सबको मैंने यहाँ लिख दिया है। इस तरह क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, रोस्टर का मतलब क्या, सभी संख्याओं को हम अलग करके कोमा से लिखेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया, आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जो कोमा है इसको हटा करके इसके बारे में कोई गुण या प्रॉपर्टीज लिखना है, ठीक है। तो इसको कहा जाए गुण प्रकटीकरण विधि। आपको इसे गुण प्रकटीकरण विधि में लिखना है। तो देखिए 3 6 9 बड़ा क्या है, 3 का गुणज है। तो आप लिख सकते हैं x, ठीक है। 3 का गुणज है जो 3 से लेकर 12 तक है, 3 का गुणज लिख सकते हैं। या x बराबर 3 n लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर 1 2 3, यानी जैसे लिखिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज हो सकता है। जैसे देखिए मैंने एक गुण लिख दिया है, x इक्वल टू 3n, जहाँ x का मान n का मान क्या होगा, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक होगा, ठीक है। जैसे 1 रखेंगे तो क्या होगा 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो बहुत सारा तरीका होगा, आप जिसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर ये 2 4 6 8 16, देखिए इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n, जहाँ n 1 और 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक। जैसे 1 रखेंगे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा ना, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी इसके बारे में गुण हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया था, 5 से लेकर के 625। तो देखिए 5 से लेकर 625 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ
एक्स सॉरी एक्स बराबर 5 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 हो गया। यहाँ दिया है, देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए आप, यहाँ 5 तो 5 के पावर 1 दिया है, 5 के पावर क्या होगा 2 होगा, 5 के पावर 3 होगा तब ना आएगा, अब 5 के पावर क्या होगा 4 होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स सटर एक्स, अब 5 के पावर n होगा, ठीक है, यहाँ n छूट गया है, 5 के पावर n, जहाँ n का मान 1 और 4 तक है, 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स सटर एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर n होगा, ठीक है। अगला है, आप देख लीजिए अपने से ध्यान से, 2 4 6 2 2 4 फिर 2 3 6, यानी सम संख्या है, क्या है ये एक आपका सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे 2n कर देंगे यहाँ, या एक सर एक ब्रैकेट संख्या है 4 नंबर, देखिए एक मिनट 4 नंबर सम ब्रैकेट संख्या, तो यहाँ देखिए लिखा गया है एक सर एक सम ब्रैकेट संख्या है, तो 2 4 6 8 क्या समय संख्या होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर दूसरा दिया है 1 4 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 3 क्या है 3 का स्क्वायर क्या है 9 होता है, तो यानी जो भी पैकेट संख्या उसका यहाँ बढ़ दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है बढ़ दिया, तो इसको लिखेंगे एक्स सटर एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, n जो संख्या है उसका स्क्वायर दिया गया। तो ये हो गया आपका गुण प्रकटीकरण विधि या सारणी विधि, इस तरह आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें, यानी इसको कोमा देकर लिखना है। जैसे a बराबर दिया है एक विषम ब्रैकेट संख्या, तो 1 3 5 7 लिख लीजिए, ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं। एक पूर्णांक है जो -1/2 और 9/2 के बीच में है, 9/2 के बीच में, एंड ऐसा पूर्णांक लिखना है जो इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ 0 1 2 3 और 4, तो इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए -1/2 और 9/2, तो -1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5 और 9/2 का मतलब हुआ 4.5, एंड 0.5 से लेकर के 4.5 के बीच में, ठीक है। तो 0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस में दिया, इससे बड़ा क्या होगा, यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इससे बड़ा यानी 1 से शुरू होगा और 4 तक चला जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है 0 1 2 है ना, 4 तक चला गया। जैसे यहाँ संख्या आप रेखा लिखते हैं बीच में 0 होता, 1 2 3 होता ना जी, और यहाँ पे -1 हो जाता है, फिर इसके बीच में आएगा 0.5, तो इससे बड़ा क्या होगा 0 से लेकर के आपका 4 तक संख्या हो जाएगा। अगला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, यानी x का एक पूर्णांक है जिसका वर्ग क्या होगा 4 से कम होगा, तो 4 से कम वाला है, तो क्या होगा 0 का वर्ग 4 से कम होगा, 1 का वर्ग भी 4 से कम होगा, फिर -1 का वर्ग भी क्या होगा 4 से कम, और 4 के बराबर भी दिया है, कम तथा बराबर 2 भी होगा और -2 भी होगा, यानी -2 से लेकर 2 तक ये आपका संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है -2 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब इस तरह बना लेंगे। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, लोअर शब्द का अक्षर है, तो L, O, Y, A, एल डबल नहीं लिखेंगे, लोया लिख देंगे, ये आपका संख्या हो जाएगा। फिर कहता है एक्स सटर एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होता है नहीं होता है, तो ये कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। देखिए फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें 31 दिन नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है, तो के पहले वाले सभी व्यंजन को आप लिख दीजिए। के पहले कौन कौन आएगा व्यंजन वर्ण, तो B C D F G H, बस इतना हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है B C D F G H, तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप, या इसको आप बोल देंगे क्या सदस्य को सूचीबद्ध कर दिया गया, अवयवों को सूचीबद्ध किया गया, ठीक है, जिसको रोस्टर रूप कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, यानी इसको मिलान करना है। 1 2 3 4 को दिया गया है, यहाँ A B, देखिए A B C और D दिया गया है, तो इसको मिलान करना है कौन किसका है। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक दिया गया है, तो देखिए 1 से 6 तक किस में होगा। पहला देखिए एक अभाज्य संख्या है जो और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या और 6 का भाजक। पहला दिया अभाज्य संख्या और 6 का भाजक, तो अभाज्य संख्या इसमें 6 भी शामिल है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या देख लीजिए, यह भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है। इसका एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, 3 नंबर, C नंबर, यानी 1 नंबर को आप क्या करेंगे C में
लगाएंगे, ठीक है। और 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है, तो 2 का ए हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो ये डी में लगा दिया 3 का, और 4 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया है, ए का सी, बी डी, और इसको लगा दिया है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप क्या करेंगे, इस सबको अच्छा से बना लीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले चैप्टर के साथ और अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।